पढ़ने जा रहे हैं। तो ये टू बिग स्टेट लेसन में दो स्टेट की बात की हुई है। दो स्टेट थे, एक था कनौज और दूसरा था वातापी। तो ये कनौज स्टेट के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो कनौज कहाँ पे आया हुआ था पहले, तो उसका करेक्ट लोकेशन क्या है? तो तुम इंडिया के मैप में देख सकते हो, कनौज जो ये पंजाब और दिल्ली के जो आसपास का एरिया है वहां पे कनौज लोकेटेड। तो ऐसे ही कनौज के एक महाप्रतापी राजा की बात करने जा रहे हैं हम। तो ऐसे ही कनौज का एक महान प्रतापी राजा था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन, इसके नेम से ही हमें हर्ष यानी कि आनंद की अनुभूति होती है, हम हैप्पीनेस महसूस कर सकते हैं। ऐसा हर्षवर्धन वर्धन यानी कि उसका आनंद को इंक्रीज करने वाला, हैप्पीनेस को इंक्रीज करने वाला, जिसके नेम में ही ऐसे गुण थे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। ऐसे ही हर्षवर्धन को आज हम पढ़ रहे हैं। तो हर्षवर्धन का कौन जन्म कहाँ हुआ था? तो कोई भी, तो हर्षवर्धन का जन्म थानेश्वर। तो हम कनौज के एक महान प्रतापी राजा हर्षवर्धन को देखें। थानेश्वर में कहाँ पे? थानेश्वर में तो सही, लेकिन कहाँ पे? थानेश्वर में उनके पापा का नाम था प्रभाकर वर्धन। तो लेकिन इससे पहले हम मीन्स कब कोई भी राजा होता है तो उसका टाइम पीरियड तो होगा ना। तो ऐसे ही हर्षवर्धन का टाइम था 606 से लेके 647 तक। बॉन्ड नहीं लिखेंगे हम, इधर आप टाइम पीरियड लिखेंगे कि कौन से टाइम पे वो हो गया। तो 606 से लेके 647 क्राइस्ट इस्ट तक। तो देखो कितनी एज, 6 से लेके 47 यानी कि 41, कितने साल जिया था वो? ओनली 41। 47 में से तुम 6 माइनस करोगे तो 41। बस इतनी ही एज में उसने बहुत ही अपना नेम कमाया था। ऐसा ही एक हर्षवर्धन को हम आज पढ़ रहे हैं, तो इस अंदर से एक आनंद की अनुभूति हो रही है। तो हर्षवर्धन को हम स्टेप 5 देखें। तो हर्षवर्धन का बॉर्न 606 से लेके में थानेश्वर में, इसके पापा का नाम था प्रभाकर वर्धन। तो इसको हम एक चार्ट के जरिए देखें। प्रभाकर वर्धन, देखो हर्षवर्धन के पापा का नाम क्या था? प्रभाकर वर्धन। अब प्रभाकर वर्धन के पापा का नाम था, लेकिन देखो इनको कितने बच्चे थे? तो इस 3 लड़के थे। अब इस 3 बच्चे थे, इसमें 2 सन्स और एक मिस डॉटर। तो उनको भी देखे, देखो ऐसे आप चार्ट बना के ड्रॉ करोगे ना तो तुम्हें इजीली याद रह जाएगा कि मीन्स, तो तुम्हें बाद में ना याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ऐसे ही हम चार्ट बना दिए। तो देखो सबसे पहले उसका बड़ा भाई था एक राज्यवर्धन। बाद में था हर्षवर्धन। और इसके बाद में
उनकी एक बहन थी जिसका नेम था राज्यश्री। तो देखो प्रभाकर वर्धन, उनके 3 बच्चे भी थे, जो चाइल्ड थे, चिल्ड्रन थे, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राज्यश्री। तो आपको पता चल गया होगा कि मिस वो 3 भाई बहन थे। अब देखो इसमें क्या हुआ, जब अब आपको पता ही है कि जिसे राजाशाही बोलते थे पुराने जमाने में, शायद कोई राजा मर जाए तो इसके बाद में उनका बड़ा बेटा यानी उनका बड़ा सन जो है वो राजगादी संभाले, थ्रोन पे आए। तो ऐसे ही जैसे प्रभाकर वर्धन की मौत हुई, क्या हुआ, उनका डेथ हुआ, तब उनकी जगह पे राजगादी संभालने के लिए राज्यवर्धन आए। तो तब ये हर्षवर्धन तो छोटे ही थे, तो उनके बड़े भाई के नाते इस राज्यवर्धन ने राजगादी संभाली। राज्यवर्धन ने राजगादी संभाली थानेश्वर, कौन सा एरिया, थानेश्वर। थानेश्वर का जो एरिया था, तो इस वहां पे राज्यवर्धन ने गादी संभाली। लेकिन आपको पता ही है, ऐसे ही पास्ट में जो किंग्स थे वो अपने स्टेट को बढ़ाने के लिए, वाइड करने के लिए आसपास के एरिया जीतकर उसको अपने स्टेट में शामिल कर देते थे। ऐसे ही एक पास में ही एक राजा था, किंग था, गॉड शशांक। देखो इसमें एक नया कैरेक्टर की एंट्री होती है, शशांक। क्या, शशांक। तो ये शशांक होता है किसके ऊपर चढ़ाई करता है, राज्यवर्धन के ऊपर, और राज्यवर्धन को मार डालता है। इसमें उनकी डेथ हो जाती है और ये जो शशांक है वो थानेश्वर की गादी संभाल लेता है, उनका स्टेट को अपने में शामिल कर देता है। तो देखो अब क्या होगा, और ऐसे ही दूसरी ओर क्या होता है कि उनकी सिस्टर थी राज्यश्री, ये राज्यश्री की शादी कनौज में हुई थी, हमने देखा ना वो कनौज। तो ये राज्यश्री की शादी कहाँ पे हुई थी, कनौज में, थानेश्वर के पास में था एक कनौज, वहां पे उसकी शादी हुई थी। तो कनौज के पास में ही एक मालवा करके स्टेट था, वहां का एक राजा था देवगुप्त। तो देवगुप्त होता है, ये देवगुप्त क्या करता है, तो ये राज्यश्री को बंदी बना देता है। देखो आप स्टोरी में हमें स्टोरी कैसी हमें लग रही है, तो इसमें क्या है, कितने उतार चढ़ाव आ रहे हैं हर्षवर्धन की लाइफस्टाइल में। सबसे पहले क्या हुआ, प्रभाकर वर्धन की डेथ हो गई, तो राजगादी किसने संभाली, राज्यवर्धन ने। राज्यवर्धन का क्या होता है, तो पास में ही एक शासक था शशांक, शशांक ने उसके ऊपर चढ़ाई की और उसको मार डाला। इधर राज्यश्री थी, राज्यश्री की शादी कहाँ पे हुई थी, कनौज में। तो कनौज में एक देवगुप्त कर पे राजा उसके ऊपर चढ़ाई करता है और देवगुप्त को अब इस राज्यश्री को बंदी बना लेता है। अब देखो तो क्या होता है, तो ऐसे ही हर्षवर्धन की लाइफस्टाइल में ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। और क्या होता है देखो, तो और इसके बाद में तो राज्यश्री को लेकर इसको चला जाता है। तो इधर हर्षवर्धन चिंतित हो जाते हैं कि अब क्या किया जाए। फिर भी क्या था, वो बोलते ना, वन टाइप ऑफ जुनून, हिम्मत, और
पहले के जमाने में एक किंग्स में क्या बदला, रिवेंज लेने की जो एक हिम्मत थी वो अपने में बरकरार थी कि वो भी बड़े होकर मीन्स अपना जो घुमाया हुआ स्टेट है वो वापस लेंगे। शशांक और देवगुप्त से लड़ाई करके उनका बदला लेंगे। तो ऐसे ही, लेकिन इसमें क्या होता है, तो बाद में एक और कैरेक्टर आता है इसमें, क्या था, उसका नेम था दिवाकर मित्र। दिवाकर मित्र नेम का एक कैरेक्टर आता है उसमें। तो दिवाकर मित्र का जो कैरेक्टर है उसमें वो किसको दिवाकर मित्र साथ मिलते हैं, बुद्धिस्ट था वो। तो उस जमाने में पहले क्या होता था, तो किंग कोई राजा मर जाता था तो बाद में उसकी जो वाइफ थी, क्वीन थी, वो सती होती थी। सती का मतलब क्या होता है पता है? सती का मतलब ऐसा होता है कि जब कोई राजा मर जाए तो उसके शव को लेकर आग में खुद जल जाने का, वही तो मिस अपनी जो लिविंग लाइफ है उसका त्याग करना, सेक्रीफाइस करना वुमन के लिए, इस बहुत ही हार्ड था। तो ऐसे ही दिवाकर मित्र के साथ मिलकर वो सती प्रथा को स्टॉप करवाते उस टाइम पे। मिस वो स्टॉप करवा दे मिस, इसमें तो भी मिस बहुत सारे इश्यू जैसा भी है, लेकिन कोई बोलता है विलियम बेंटिक का, लेकिन इसके पहले ये सती प्रथा के सामने उन्होंने उंगली उठाई थी कि ये भी एक अच्छा रिवाज नहीं है। तो दिवाकर मित्र के साथ वो बाद में मिस वो कि ये नहीं होना चाहिए, उसको स्टॉप करवाने का ट्राई करते थे। बाद में क्या होता है, राक्षस किंगडम कनौज वाज विदाउट एनी किंग एट दैट टाइम। बाद में हर्षवर्धन ने देखा कि ये राजश्री का जो किंगडम था कनौज, इसके ऊपर कोई राज्य नहीं करता, विदाउट किंग, कोई किंग नहीं था। तो बाद में हर्षवर्धन वहां का एक रूलर, वहां के शासक बन जाते हैं। तो हर्षवर्धन वहां के शासक बन जाते हैं और बाद में क्या होता है, वो अपनी बहन को जो उसने बंदी बनाया था उसका डिफीट, उसको हराते हैं, उसका बदला लेते हैं। नेक्स्ट वो बाद में अपने जो बड़े भाई थे राज्यवर्धन को जिन्होंने मारा था, ऐसे ही एक क्रूअल किंग शशांक के ऊपर आक्रमण करते हैं और उनको भी हराकर अपना जो किंगडम था वो वापस लेते हैं। और इसके बाद में उन्होंने आसाम का एक कामरूप प्रदेश और भास्कर वर्मन को साथ में मिलकर अपनी आर्मी, अपने लश्कर, पहले क्या था कि पहले के जमाने में जिसका लश्कर ज्यादा, जिसकी आर्मी स्ट्रांग, वो ब्रेव कहलाता था। तो ऐसे ही भास्कर वर्मन को मिलके आसाम का जो कामरूप उसके साथ मिलकर अपनी आर्मी बढ़ेगी और ऐसे ही बड़ी आर्मी के he defeated the god king and won over a major part of his kingdom। और बाद में मिस जो आजू बाजू वाले के जो बड़े बड़े स्टेट थे, इसका पार्ट, मोस्टली पार्ट उन्होंने जीत लिया। और माना जाता है कि उत्तर भारत में उसका एक दबदबा था कि हर्षवर्धन नेम का एक बहुत ही अच्छा राजा था, उसके सामने ही कोई देखने की हिम्मत नहीं करता था। तो ऐसे ही बाद में he also conquered मालवा एंड सौराष्ट्र हमारा जो है, इसमें
भी उन्होंने बहुत सारे जो राजाएं थे उनके साथ लड़ाई की। और लेकिन क्या हुआ, तो हाँ साउथ इंडिया में होता है ना, वही बोलते हैं शेर के माथे सवा शेर, ऐसे ही उत्तर भारत में तो उनका दबदबा रहा, लेकिन दक्षिण भारत यानी कि साउथ इंडिया में पुलकेशी सेकंड नाम का एक राजा था, वो भी उसके जैसा ही बुद्धिशाली, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल रूलर था। उन्होंने हर्षवर्धन को वहां पे नर्मदा के पास में ही वहां पे उनको रोका। तो बाद में वहां तक हर्षवर्धन की सीमाएं सीमित रही, उनको आगे जितने नहीं दिया और वहां भी रुकना पड़ा। तो ऐसे ही हर्षवर्धन ने नॉर्थ इंडिया में अपना दबदबा बनाए रखा था। नेक्स्ट हम देखें हर्षवर्धन रेन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। हर्षवर्धन के बारे में तो हमने देखा, लेकिन उसका राज्य कैसा था, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, इसके बारे में देखें तो हर्षवर्धन पर्सनली सुपरवाइज द एडमिनिस्ट्रेशन इन डिफरेंट वे। पहले जमाने में जैसे कोई राजा था तो छुपा हुआ जिसे बोलते हैं, मान लो कि हर्षवर्धन क्या करता था, तो रात को सुपरविजन करने के लिए अपने कपड़े चेंज करके सिंपल कॉमन मैन जैसे कपड़े पहनते हैं, ऐसे कपड़े पहन के मीन्स वो सुपरवाइज करता था कि उसके राज्य में क्या क्या चल रहा है, उसके स्टेट में क्या क्या चल रहा है, लोग कैसे अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, उन्हें कहाँ कहाँ पे कठिनाइयां हैं, तो उसको वो देखता रहता था। टाइम मीनवाइल जैसे ही टाइम मिलता था उसको देखता रहता था, और जो पब्लिक जो लोग थे उनकी उलझनों को सुलझाने का वो ट्राई कर रहा था। हर्षवर्धन ने बताया है कि उसके डेली रूटीन लाइफ को उसने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। तो ये 3 पार्ट्स कौन से थे 3 पार्ट्स, तो हम देखें 3 पार्ट्स में फर्स्ट पार्ट में वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रखा हुआ था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन राज्य यानी कि स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाए, स्टेट का वहीवट कैसे किया जाए, स्टेट में कौन से टैक्स कैसे लगाए जाए कि लोगों को परेशानी ना हो और उसकी जो इनकम है वो आती रहे, लोग अच्छी अपनी रूटीन लाइफ स्पेंड करें। तो फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट रूटीन लाइफ में उसके 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो फर्स्ट में था एडमिनिस्ट्रेशन, सेकेंड था पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर का मतलब तो आपको पता ही है, कल्याण। तो पब्लिक वेलफेयर यानी कि प्रजा कल्याण। सेकेंड पार्ट में तो प्रजा का कल्याण कैसे कैसे किया जाए, लोगों को कैसे कैसे खुश रखा जाए, लोगों को कैसे फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए। तो इसे सेकेंड पार्ट में वो पब्लिक वेलफेयर, और थर्ड पार्ट था वो रिलीजियस एक्टिविटीज। थर्ड पार्ट में था वो रिलीजियस एक्टिविटीज करता था। रिलीजियस एक्टिविटीज यानी कि मीन्स को धार्मिक, मान लो कि कोई टेम्पल है, कोई मॉस्क है, जैसे ऐसा कुछ होता तो इसके बारे में उसको कैसे उसका ग्रोथ किया जाए, उसका वहीवट कैसे किया जाए, नया टेम्पल कुछ बनवाना तो कैसे बनाया जाए, लोगों को धर्म के बारे में उपदेश देना है तो क्या किया जाए। तो ऐसे थर्ड में वो रिलीजियस एक्टिविटीज को बांटा हुआ था।
तो ऐसे ही आपको पता कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि हर्षवर्धन ने अपने रूटीन लाइफ को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था और कौन से, तो हर्षवर्धन ने अपने रूटीन लाइफ को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। कौन से, तो एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक वेलफेयर और रिलीजियस एक्टिविटीज। तो ऐसे ही हर्षवर्धन मिस एक बहुत ही अच्छा नेक दिल राजा था। ऐसा माना जाता है कि प्रजा कल्याण के काम करते करते कई बार तो वो अपना खाना भी यानी कि दोपहर का खाना भी वो भूल जाता था। ऐसा ही एक नेक इंसान हमारे हिस्ट्री में हो गया। तो इतना ही प्रजा कल्याण, आप सोच सकते हो कि अपना खाना भी भूल जाए ऐसा राजा आज ही देखा, बहुत रेयर केस में होता है कि जो दूसरों के लिए जिए, जो प्रजा का राजा बनकर रहा हो। ऐसे ही हर्षवर्धन, तो हर्षवर्धन के बारे में हम ऐसे पढ़ते हैं। तो इस हर्षवर्धन के बारे में आगे क्या है, तो हर्षवर्धन में क्या क्या किया, प्रजा कल्याण के काम तो किए इसने, चलो तो, लेकिन प्रजा कल्याण के पब्लिक वेलफेयर के कार्य किए, कौन से कार्य किए थे, तो उसके बारे में हम देखिए आगे। उन्होंने क्या क्या बनाया, तो रेस्ट हाउसेस, क्या बनाया, रेस्ट हाउसेस, वेल्स, स्टेप वेल्स यानी कि जो फार्मर लोग थे और जो दूसरे जो लोग थे उनको पीने के लिए और एग्रीकल्चर के लिए अच्छे से पानी मिल सके इसलिए वेल और स्टेप वेल। वेल्स यानी कि कुआं और स्टेप वेल्स यानी कि जिसे हम बोलते हैं ना वाव, जैसे कि वो अडालज की वाव है, पाटन की वाव है, जूनागढ़ की वाव है, ऐसी स्टेप वेल्स। और क्या किया, तो लेक्स, कोई बोलेगा आप लेक्स कैसे होते हैं, तो लेक्स जैसे कि कांकरिया लेक, सांबर लेक, ऐसे ही लेक्स। और बाद में आएगा मठास, मठास क्या होता है, तो मठास यानी कि जहां पे सेंट लोग वहां पे रुकते हैं, मठास एंड बिहार पे जहाँ पे भी वहां पे घूमने आते हैं मोस्टली, मठास एंड बिहार। मठास यानी कि वहां पे रुकते हैं मोस्टली, उनका जो आश्रम बनता है वो। और बिहार यानी कि प्लेस, हम इस वहां पे जो लोग देखने के लिए आए, जैसे बिहार वन टाइप ऑफ क्या बोलते हैं इसे, हेरिटेज साइट होती है नहीं, वहां पे जब कुछ देखने जाते हैं तो ऐसा बिहार उन्होंने बनवाए। और क्या होता है, तो बाद में देखो, एवरी ईयर ही ऑर्गेनाइज ए बुद्धिस्ट रिलीजियस मीटिंग, हर साल पे वो एक बुद्धिस्ट रिलीजियस मीटिंग का अरेंजमेंट करता था। और हर 5 साल में क्या करता था वो, तो हर 5 साल में he would organize a huge religious congregation at प्रयाग। तो कॉन्ग्रेगेशन यानी कि धर्म परिषद में क्या होता है, तो धर्म परिषद में कि आज बुद्ध धर्म के जो भी लोग थे वहां पे इकट्ठे होते थे। कहाँ पे, तो ये प्लेस का नाम दिया है प्रयाग। तो ये इलाहाबाद के प्रयाग में, यहाँ पे हर 5 साल में वो एक धर्म परिषद का आयोजन करता था। और ऐसा माना जाता है कि वो धर्म परिषद का आयोजन करता था तब इतना दान देता था कि उसके पास अपने जो खजाना था वो पब्लिक के सामने खुला रख देता था।
इवन तो उसके ऊपर उन्होंने जो गहने पहने हुए थे, उनके जो ऑर्नामेंट्स पहने हुए थे, उसको भी, अपने कीमती आभूषण वस्त्र को भी वो दान में दे देता था। ऐसे दानवीर हर्षवर्धन जो हर 5 साल पे प्रयाग में धर्म परिषद का आयोजन करता था और इतना सारा दान देता था। अब क्या है, तो हर्षवर्धन तो दानवीर तो मिस हो गया, लेकिन क्या है, और इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स थी और एक अच्छा सा बहुत बड़ा फीचर्स इसके पास में था। तो वो क्या था, तो वो एक मिस पोएट बोलो तो हाँ, तो ऐसे ही इसके दरबार में एक बाणभट्ट नेम का एक पोएट था। क्या नेम था उसका? बाणभट्ट। बाणभट्ट ने 2 बुक्स लिखी थी। कौन सी 2 बुक्स? तो 2 बुक्स के नेम थे, एक का नाम था हर्षचरित और दूसरे का नाम था कादंबरी। हर्षचरित और कादंबरी ये 2 बुक्स लिखी थी। इसमें इसने हर्षचरित में तो ही अपने राजा के बारे में मोस्टली लिखा था कि हर्षचरित कैसे राजा थे। तो हमें हर्षवर्धन के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है? तो ये हर्षचरित की जो बाणभट्ट की जो एक हर्षचरित नाम की बुक्स है, जो वर्क है, इसमें से हमें हर्षचरित के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है। और इसमें बताया है कि हर्षवर्धन कैसा राजा था। तो हर्षवर्धन खुद एक ऑथर था, उन्होंने भी बहुत सारे बुक्स लिखे हुए थे, बहुत सारा वर्क उन्होंने किया हुआ था। तो ऐसे ही हर्षवर्धन ने तो जो वर्क लिखे थे, इसमें 3 फेमस वर्क इधर में उसके नेम लिख रहा हूं, तो आप ध्यान रखना। तो हर्षवर्धन ने 3 बुक्स वर्क लिखे, हम वर्क्स ऑफ हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने कौन सी बुक लिखी हुई थी? तो पहले तो नागानंद, बाद में आता है रत्नावली, और तीसरी बुक का नेम पता है किसी को? तीसरी बुक का नेम था प्रियदर्शिका। तो नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नेम के ये तीनों वर्क्स इसने किए हुए थे। तो ऐसे ही सम्राट हर्षवर्धन एक ब्रेव किंग, जो पहले देखे तो हमने उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने जैसे ही राजगादी संभाली तो अपनी बहन राजश्री को मुक्त करवाया। बाद में जो अपने बड़े भाई थे राज्यवर्धन, उनको जिसने मारा था, ऐसे ही शशांक को सामने लड़ाई की और उनको भी हराया। बाद में क्या किया, तो अपना राज्य था दिवाकर मित्र ने उनके फ्रेंड की हेल्प से या था, तो उनके साथ मिलकर कामरूप जो असम का एरिया है उसके साथ मिलकर सबकी हेल्प की वजह से अपनी आर्मी बढ़ेगी और आसपास के जो एरियाज थे उसको जीत कर अपना स्टेट बढ़ा दिया। लेकिन उत्तर भारत में उनका एक दबदबा रहा था, लेकिन जो वैसे ही साउथ की ओर प्रयाण करते हैं, वहां पे पुलकेशी सेकंड था, वो भी इतना ब्रेव था, वो उनको वहां पे रोकता है। तो ऐसे ही वहां तक उनकी जो सीमा है वो सीमित रहती है। और क्या होता है, तो देखो
हमें ये मैप में पता चल सकता है। तो क्या है कि हर्षवर्धन उत्तर भारत का जो एक मिस उस टाइम पे बहुत ही बड़ा प्रतापी राजा था और उसने क्या क्या किया। तो मिस वो स्टेप वेल, रेस्ट हाउसेस, मठास, विहार, वेल, ये सारा मिस पब्लिक वेलफेयर के कार्य किए। इसके अलावा क्या किया, तो उसके अलावा उसने जो वर्क लिखे हैं नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शी का, उसके दरबार में कौन कवि था, तो उसके दरबार में बाणभट्ट कवि थे। तो ऐसे ही हर्षवर्धन का एक बहुत ही पराक्रमी राजा था। ओके, थैंक्स।